खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खुशकिस्मत इंसान हैं जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे नबूवत मिली तो सब ने झुटलाया मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान ले आए और दूसरों से मनवाया। और जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का माल राह खुदा में काम आया। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे तकलीफ़ में देखा तो सब लोगों से ज़्यादा मेरी गमखारी की। पैकर सिद्क़ व वफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा जन्नत की बशारत और खुशखबरी सुनाई और अशरा मुबशरा सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सर फहरिस्त है। और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने कई आयात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में नाजिल फरमाई। और ये सआदत और खुशकिस्मती भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल है कि उनके वालिद वालदा उनके पोते और नवासे भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल करते हुए सहाबियत के आला मर्तबे पर फायज हुए। आपकी बेटी सिद्दीक़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर और सिद्दीक़ को अतीक लक़ब है। ज़माना जाहिलियत में अरब में शराब, ज़िना, जुआ, फ़िस्क़ व फजूर और बुत परस्ती इस कदर आम थी कि इससे अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल था। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम लाने से कबल भी अपने आप को इससे बचाते हुए बेमिसाल पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के फ़ौरन बाद दूसरों को भी इसकी दावत देना शुरू कर दी। अभी तक दावत इस्लाम को खुफिया रखा गया था, एलानिया किसी को दावत नहीं दी गई थी। जब मुसलमानों की तादाद 39 तक पहुंच गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इसरार पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेकर बैतुल्लाह में एलानिया दावत इस्लाम देने और इज़हार नबूवत के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल्लाह में तौहीद और रसालत पर खुतबा शुरू किया। ये तारीख़ इस्लाम में सबसे पहला खुतबा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले ख़तीब हैं। उसी दिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा इस्लाम लाए और उसके 3 दिन बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल्लाह में खुतबा शुरू करते हुए अभी दावत इस्लाम दी ही थी कि कुफ़ार व मुशरिकीन चारों तरफ से मुसलमानों पर टूट पड़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शराफ़त व इज़्ज़त और अज़मत के बावजूद उनको इस कदर मारा कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लहू लहान और बेहोश हो गए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा ये सवाल किया गया कि आपको लोगों में किससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। सवाल हुआ कि मर्दों में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। खलीफा दोम सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब हज़रत अबू बकर का ज़िक्र आता तो फरमाते कि अबू बकर की एक रात और एक दिन उम्र की तमाम ज़िंदगी की इबादत से कहीं बेहतर है। रात गारे सौर की और दिन वो जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। उस रोज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जुरात, ईमानी इस्तिकामत और फ़हम व फ़रासत का मुज़ाहरा करते हुए तमाम फितनों की सरकोबी की और इस्लाम की बका के लिए मिसाली इक़दामात करके नायब रसूल का हक़ अदा कर दिया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत सिद्दीक़ को मुत्तफ़िक़ा तौर पर खलीफतुर रसूल और जानशीन बनाया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खलीफा बनने के बाद अपने पहले खुतबे में इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, मैं तुम्हारा हाकिम बनाया गया हूँ लेकिन तुमसे बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं नेक काम करूँ तो उसमें मेरी मदद करो और अगर मैं बुरा करूँ तो मुझे टोको। सिद्क़ अमानत है और कज़्ब खयानत। तुम्हारा कमज़ोर शख्स मेरे नज़दीक कवि है जब तक मैं उसे अपना हक़ ना दिला दूँ, और तुम्हारा कवि आदमी मेरे नज़दीक कमज़ोर है जब उसके ज़िम्मे जो हक़ है वो उसे ना ले लूँ। जो कौम अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद तर्क कर देती है
اس پر اللہ تعالیٰ ذلت و خواری مسلط کر دیتا ہے، اور اگر کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بلائیں اور عذاب عام کر دیتا ہے۔ مشکل حالات میں نظام خلافت کو سنبھالا۔ اس وقت مصائب و مشکلات نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ فتنہ ارتداد، جھوٹے مدعیان نبوت اور منکرین زکوٰۃ کے فتنے نے طوفان کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اسلام اور مرکز اسلام خطرے میں دکھائی دینے لگے۔ ان حالات میں خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی جرأت و بہادری کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے تمام فتنوں کا خاتمہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کفر کی دو بڑی طاقتیں روم اور فارس کو بھی شکست فاش دی۔ اسلام کی حدود پھیلتی چلی گئیں، ہر طرف امن و سکون اور خلافت راشدہ کے مقدس نظام کے ثمرات و برکات نظر آنے لگے۔ جنگ یمامہ میں کثیر تعداد میں حفاظ قرآن کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے قرآن کی جمع و تدوین کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ مجھے میری 2 زیر استعمال پرانی چادروں کو دھو کر اس میں کفنا دینا، مانا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ اگر عمدہ کپڑوں میں کفنایا گیا تو کچھ بڑھ نہ جاؤں گا، اور اگر پرانے کپڑے میں کفنایا گیا تو گھٹ نہ جاؤں گا۔ اس کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت بھی کی کہ میرے مال سے 5واں حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا جائے، اور فرمایا کہ دوران خلافت جس قدر میں نے رقم بیت المال سے لی ہے اس قدر جمع کروا دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال 3 ماہ اور 11 دن نظام خلافت چلانے کے بعد 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روزہ رسول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔